नमस्ते इंडिया। वेलकम टू माय स्वहम स्पिरिचुअल ग्रुप। हरे कृष्णा राधे कृष्णा। आज हम लोग 7 चक्रों के रहस्यों के बारे में जानेंगे। हर चक्र का अपना अपना एक रहस्य है, एक रहस्य छिपा हुआ है। वो कौन सा रहस्य है मैं आपको बताऊंगी आज। और हर चक्र के कौन से देवी देवता है या कौन से देवता है वह आज हम जानेंगे। और यह चक्र का हमारे शरीर पे क्या कार्य है और वो क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर के लिए, आज ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ, यदि आपने मेरे स्वहम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको स्पिरिचुअल, नॉलेजेबल और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस भी मैं बनाती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके निराशा बिल्कुल नहीं होंगी आपको बल्कि नॉलेजेबल वीडियोस देखने मिलेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र। तो हर चक्र के अपनी अपनी गरिमा है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और इस चक्र के देवता है गणेश जी, गणपति बप्पा। हमारे प्यारे गणपति बप्पा इस मूलाधार चक्र के देवता है। और इस चक्र से 4 मुख्य नाड़ियाँ निकलती हैं जो कमल के पंखुड़ियों के समान दिखाई देती है। यहाँ कुंडलिनी जो है वो सुप्त अवस्था में होती है। और इस चक्र के देवता गणेश जी तो है ही। और जैसा यह चक्र का नाम है मूलाधार चक्र, मूल या आधार, इससे ही नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इसका केंद्र बिंदु रीढ़ के आधार पर स्थित है। और यह चक्र पृथ्वी तत्व है। अब समझिए, आप खड़े रहते हैं, पृथ्वी से कनेक्टेड होते हैं, तभी आपकी बॉडी सीधी खड़ी रहती है धरती से कनेक्टेड होने के कारण, और हमारे पैर कनेक्शन धरती से होने के कारण। उसी प्रकार सारे चक्र जो है वो इसी चक्र पे आधारित है। सारे पांचों के चक्र की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो इसी मूलाधार चक्र पे आधारित है। और यह चक्र जो है शारीरिक इच्छाओं को भी नियंत्रित करता है। अगला चक्र है स्वादिष्टान चक्र। यह दूसरा चक्र है और इस चक्र के देवता है ब्रह्मा जी। और यह चक्र जो है सुषुम्ना नाड़ी के भीतर स्थित है। और ये चक्र जो है जल तत्व है। इसका यह चक्र जागृत हो जाता है जो भी साधक का, उसे पानी से कभी भी भय नहीं लगता है। वो स्विमिंग आराम से करता है, यहाँ तक कि वो समुद्र तक पार कर सकता है। मतलब उसे पानी से ज़रा भी डर नहीं लगता है। और इस चक्र से 6 नाड़ियाँ निकलती है जो 6 कमल की पंखुड़ियों के समान दिखाई देती है। और यह प्रजनन अंगों की क्रिया को नियंत्रित करता है, जैसे कि ओवल्यूशन है, स्पर्म मूवमेंट है, मैच्योरेशन साइकिल है। जिन कपल्स को बच्चे नहीं होते उनका ये चक्र ब्लॉक होने के कारण ही उनको बच्चे नहीं हो पाते। अगला चक्र है मणिपुर चक्र, और इस चक्र के देवता है विष्णु जी। जो भी साधक इस चक्र पर ध्यान लगाता है उससे कई सिद्धियां प्राप्त हो सकती। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो पृथ्वी लोक में छुपे हुए, पृथ्वी के अंदर छुपे हुए खजाने को भी आसानी से खोज लेता है। उसे कोई भी रोग पीड़ा कुछ नहीं होती है, वो जीवन भर निरोगी होता है। और यहाँ तक कि उसको अग्नि से भी कोई डर नहीं लगता है। और उसके मन में अग्नि के प्रति कुछ भी ज्वलनशील, मतलब उसको जल भी जाए तो भी कुछ नहीं होता है, और जलती हुई अग्नि में भी वो प्रवेश कर जाता है। और आयुर्वेद के अनुसार यह जो चक्र है यह भोजन पचाकर शरीर में पाचक रस पहुंचाता है। और ये पाचन तंत्र का केंद्र बिंदु है। यह हमारे आहार संस्कार का केंद्र बिंदु है। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं वह, यदि हमने कर्म के आधार पर संतुलित भोजन किया तो यह चक्र का संतुलन कभी भी बिगड़ता नहीं है। कर्म के आधार पर, जैसे मतलब कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसने उस प्रकार से उसको भोजन करना चाहिए। कोई रोगी है तो उसने उस प्रकार से भोजन करना चाहिए, तो उसका चक्र का संतुलन कभी भी बिगड़ेगा नहीं। अगला चक्र है अनाहत चक्र, और इस चक्र के देवता है भगवान शिव।
जो भी इस चक्र पर ध्यान लगाते हैं वो वायु पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हैं, यहाँ तक कि वह हवा में भी उड़ सकते हैं, हवा में उड़ने की क्षमता रखते हैं। और इस चक्र से आप एक कल्पवृक्ष की भांति अपनी सारी इच्छाओं आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं, आपकी जो भी डिज़ायर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और यह चक्र जो हमारे हृदय में स्थित है, हार्ट चक्र है, तो हार्ट में स्थित रहता है यह। और ये चक्र हार्ट और फेफड़ों को पर कार्यरत है। और ये चक्र वायु तत्व होने के कारण इसका काम पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम है। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र और इसके भगवान है रुद्र भगवान, रुद्रदेव। यह चक्र गले में स्थित है। यह सांस की नली में सांसों को शुद्धता से पहुंचाने का कार्य करता है और यह कार्य ठीक से नहीं होने पर गले की ग्रंथियां जो है वो प्रभावित होती है और थायराइड जैसी बीमारी भी हो सकती है। इस चक्र पर ध्यान लगाने से चारों वेदों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है यदि साधक ने इस चक्र पर ध्यान लगाया तो। और जैसा कि इसका स्थान हमारे गले में है, यदि अनुचित भाषा भी या दूसरों को कटाक्ष, बुराई, चुगली करने से यह चक्र ब्लॉक हो जाता है। आज्ञा का चक्र दोनों भवों के बीच में स्थित होता है यह आज्ञा का चक्र। और इस चक्र का काम है मेमोरी को स्टोर करना और मेमोरी स्टोर करके वापस मेमोरी को लाने में ये मदद भी करता है और लाता भी है। और इस चक्र पर ध्यान लगाने से याददाश्त तेज हो जाती है और इस चक्र पर ध्यान लगाने से पिछले जन्म के भी सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। और इस चक्र पर यदि ध्यान साधना की जाए, ध्यान लगाया जाए तो आप शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि ऐसे ऐसे लाभ इस चक्र पे ध्यान लगाने से मिलते हैं। आखिरी चक्र है सबसे, वह है सहस्त्रा चक्र और इस चक्र के देवता है परब्रह्म, क्राउन चक्र भी कहते हैं इसे। और इस चक्र का सीधा संबंध ब्रह्मांड से है और हर इंसान को दिव्य ऊर्जा शक्ति इस चक्र से ही मिलती है। मस्तिष्क में स्थित यह साइकोफिजियोलॉजी के संतुलन को बनाए रखता है, अर्थात नींद और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित है। यह पिनल ग्लैंड, ब्रेन, पिट्यूटरी ऑर्गन और नर्वस सिस्टम को भी नियंत्रित करता है। यह चक्र के जागृत होने से साधक ब्रह्मलीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरे वीडियो? तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगी कि यदि आपने स्वहम चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको नॉलेजेबल और अच्छे अच्छे वीडियोस ज़रूर से देखने मिलेंगे। और आपने मेरा वीडियो अभी तक देखा इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।